हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज जो व्लॉग मैं लेकर आई हूँ, अभी जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं सलवार की कटिंग। क्योंकि इसका जो सूट था वो मैंने सुबह कट करके सिल भी दिया था और उसके बाद मुझे करनी थी सलवार की कटिंग। क्योंकि ये सूट जो है अभी जाना था, तो मैं इसको रेडी करके एक एक कप करके ही कटिंग कर रही थी। क्योंकि पहले मैंने सूट को कटिंग करा, सूट स्टिच करके मैंने तुरपाई पे भेज दिया है और उसके बाद मैं अब कर रही हूँ सलवार की कटिंग। और मुझे आज 2 सूट देने थे और दोनों ही अर्जेंट सूट थे, क्योंकि इनको कहीं जाना था और ये किसी और कस्टमर का है और जो दूसरा सूट मैं सिलूँगी वो अस्तर वाला था, वो किसी और कस्टमर का था। तो मैं एक-एक करके ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं चारों कपड़े एक साथ काटती तो फिर तुरपाई वाली को भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सभी के घर का काम होता है, सर्दी का टाइम है और तुरपाई वाली को भी टाइम नहीं मिल पाता। फिर वो भी मुझे कहती हैं कि दीदी थोड़ा टाइम से दे दिया करो कि हमें भी थोड़ा-सा तुरपाई करने के लिए आधा 1 घंटा हमें टाइम मिल जाए। तो इसीलिए मैंने वो सूट कट करके दे दिया है, अब मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ। और बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं, तो अभी मैं जैसे गई थी तो कोई कस्टमर आया था, वो मैंने वीडियो सारी स्किप कर दी है। कोई कस्टमर आया था, उन्हें प्लाज़ो चाहिए थे गरम वाले, तो उनको प्लाज़ो दिए हैं। उसके बाद फिर मैं अपने दोबारा से काम में लग गई थी। तो हर एक चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आता है तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। और अगर हम सोचें कि एक ही साथ सारे काम कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर हाँ, वो तब होता है जब हम, जैसे हमें टाइम है कि हमें कल देने हैं कपड़े, परसों देने हैं, तो एक साथ कटिंग कर लो, फिर एक ही साथ उनको सिल लो, तब तो चलता है। लेकिन अगर आज ही हमें सिल के देने हैं तो फिर एक-एक करके ही हमें काम को करना पड़ता है, क्योंकि पेंडिंग काम अगर होते हैं, कस्टमर को नहीं पता चलता कि हमारे ये पेंडिंग काम है या क्या है, लेकिन उस काम को अगर हमें ही अपने हिसाब से करना है, तो फिर अपने हिसाब से ही हमें उसको मेंटेन करना करना पड़ता है। मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि अगर हम कस्टमर को ये बोल दें ना कि अभी हमने आपका सूट नहीं सिला है, अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, मैं सिल रही हूँ, तो कस्टमर को ना टेंशन हो जाती है कि अभी तो इन्होंने काटा भी नहीं है, अब कब सिलेंगे, कब नहीं सिलेंगे, तो फिर वो बहुत बारीकी से उसके अंदर खामियां ढूंढते हैं। अगर कमी नहीं भी होगी ना, तो भी वो छाँट-छाँट के उसके अंदर से इस तरीके से देखते हैं कि कहीं इंटरलॉक तो नहीं रह गई, कहीं तुरपाई तो नहीं छोटी बड़ी कर दी गई, कहीं तुरपाई ऐसे ही जल्दबाजी में कर दी हो, या फिर कुछ अच्छे से इन्होंने बनाया है, नहीं बनाया है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कस्टमर जो है ना, अगर उनको बोल दो आज ही सूट कट करके सिला है, उसको खोल के, उसको उल्टा करके फिर उसमें इतनी कमियाँ देखते हैं ना कि कहीं कोई कमी मिल जाए और हम इनको बोले कि आपने हमारा सूट अच्छा नहीं सिला है। और इसी वजह से ना मैं फिर कस्टमर को नहीं बताती हूँ कि मैंने सूट कब सिला, कब नहीं सिला। कस्टमर बोलते हैं कि सूट सिल गया, तो मैं बस यही बोलती हूँ, हाँ जी सिल गया, तुरपाई पे गया हुआ है। और ये होता ही है कि शाम तक अगर कस्टमर आते भी हैं, मैं जो टाइम देती हूँ तब तक मैं प्रेस करके उस सूट को टाँग देती हूँ। क्योंकि उनको फिर ये लगता है कि हाँ, तसल्ली से हमारा सूट सिल गया है। और ये मैं सभी टेलर की कहूँगी, मैं अपने लिए ही नहीं कहूँगी, कितने ही टेलर ऐसे हैं जिनसे भी मेरी बातचीत है, सभी टेलर ऐसा ही करते हैं कि अगर सूट कटा है, नहीं कटा, सिला हो या नहीं सिला हो, फिर भी वो कस्टमर को कहते हैं, हाँ जी सिल गया, बस इंटरलॉक करनी है, प्रेस करनी है या तुरपाई पे गया है। वो कुछ ना कुछ बहाना रख देते हैं कि हाँ, आप शाम तक आके ले जाना। और मेरे साथ तो ये ज़्यादातर होता ही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं जो सिलाई अभी कर रही हूँ, मैं अकेले ही कर रही हूँ, मैं बाहर कोई भी कपड़ा नहीं देती हूँ। मेरी जो सलवारें हैं वो दीदी के पास जाती हैं, लेकिन दीदी के जो पापा हैं ना, वो भी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, तो दीदी अपने पिहर जा का उनका ज़्यादा चक्कर लग रहा है। इसी चक्कर में ना उनको फिर मैं सलवार नहीं दे पा रही। और अब जो है ये वाली सलवार देखिए, मैंने सिल भी दी है, ज़रा-सी देर में ही सिल जाती है, क्योंकि सलवार सिलने में कोई टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे का मुश्किल से काम टाइम होता है कि आधे घंटे में सलवार सिल जाती है। और मेरा बिल्कुल ही हाथ, मतलब मैं सिल नहीं रही थी ना, तो बिल्कुल ही मेरा सिलाई ये सलवारें सिलने से ना बिल्कुल मन हट गया था। क्योंकि एक ऐसा होता है कि बस सलवार का नाप दिया और सामान दिया, दीदी बस सिल के मेरे पास 1 घंटे में लाके दे दिया करती थी। कई बार वो मेरी मशीन पे भी करती थी, कई बार वो अपने घर पर ही लेके, मतलब ले जाके कर लिया करती थी। और अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है, बाहर आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा दिन सा छुपने लग गया है, और सर्दियों में तो थोड़ा होता भी है कि जल्दी ही दिन छुप जाते हैं। अब तो मौसम को काफ़ी राहत मिल गई है, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और उस हिसाब से काफ़ी राहत मिल गई है ठंड को, क्योंकि धूप निकल रही है, धूप की वजह से काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ, अब सर्दी बस जा रही है। और सर्दी में ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बर्फीली हवा जैसे होता है ना, इस तरीके से दिल्ली की ठंड तो मतलब ऐसे हिला के चली जाती है।
और मैं आपको बोल रही थी कि एक सूट मुझे और सिलना है, तो देखिए ये वाला सूट भी मेरा सिल गया है। बस इस पे बाजू जोड़नी है और ये लाइनिंग वाला सूट था। सलवार मेरी रेडी हो गई है, सलवार को मैंने इंटरलॉक प्रेस करके रख भी दिया है और सूट भी मेरा रेडी हो गया है, सूट को भी मैंने प्रेस करके टाँग दिया था। क्योंकि जब तक मैंने सलवार सिली तब तक मेरा जो सूट है वो भी तुरपाई से आ गया था, तो उसको भी मैंने इंटरलॉक प्रेस करके टाँग दिया था। अब ये वाला सूट है, इसकी मुझे प्लाज़ो बनाना है, तो ये सूट अब चला जाएगा मेरा तुरपाई पे चला जाएगा। अब इसके साथ का जो प्लाज़ो है वो मैं कटिंग करूँगी। और आप कहेंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। और अभी मेरे एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं एक बहुत छोटी-सी यूट्यूबर हूँ और इतनी मतलब बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बहुत छोटी-सी यूट्यूबर हूँ यूट्यूब की दुनिया में। लेकिन मुझसे जब कोई अनजान मेरे सब्सक्राइबर जैसे मिलने आई हैं मुझसे, वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी और मेरी जो खुशी थी ना, उस खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब वो मुझसे मिलने के लिए आई थीं और उन्हीं की वजह से ही मैंने वीडियो दोबारा से स्टार्ट करी है, नहीं तो मैं ये सोच के बैठी थी कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी काम को, क्योंकि हर एक चीज़ मैनेज करना, घर का भी काम है, बच्चे भी हैं और फिर अपना स्टिचिंग का भी, सिलाई का, दुकान का, हर एक चीज़ करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था मेरे लिए। तो बस इसी वजह से मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, बस जो अपनी दुकान है, अपनी शॉप पे ही थोड़ा ध्यान दूँगी और मैं यूट्यूब पे नहीं काम कर पाऊँगी। तो लेकिन उनकी मतलब वो जो मुझसे मिलने आई ना, उनको देखने के बाद तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि नहीं, मुझे अब वीडियो बनानी चाहिए। और मेरे ऐसे कितने सब्सक्राइबर होंगे जो मेरा वेट कर रहे होंगे कि हाँ, नेहा वीडियो डाले, और मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, क्योंकि कितनी बार मैंने ऐसे बोला है कि अब वीडियो पक्का आएगी और फिर हर बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि बस वीडियो मेरी कंटिन्यू ऐसे ही आती रहे। और जो सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आई थी उनको मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मैंने आज दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया है। और ये जो सूट मैंने अभी अस्तर वाला सिलाई करा है, उसी के साथ का ये प्लाज़ो है। ये घेरे वाला प्लाज़ो था और बेटा जो है वो मेरे लिए चाय भी बना के लेकर आ गया था। तो बस चाय तो जब तक ठंडी होएगी तब तक फिर मेरा ये प्लाज़ो जो है ना कट जाएगा, क्योंकि इस प्लाज़ो की कटिंग में ना कुछ भी काम नहीं होता है, बहुत 2 मिनट में कटिंग हो जाती है। आप देखेंगे कि इसके बस कपड़ा बिछाओ और बस ऊपर से कमर ही लेनी पड़ती है और इसमें टाइम नहीं लगता है। और मेरे पीछे आप सूट देख ही रहे हैं कि जो मैं कह रही थी कि मैंने सलवार कट करी है, उसका सूट भी मैंने प्रेस करके टाँग दिया है, सलवार भी प्रेस हो गई है। अब वो कस्टमर जब मर्ज़ी आएँ और मेरी तरफ से उनका काम रेडी है। और जिनका ये सूट था ना, ये भी मुझे आज ही देना था। बस मेरे साथ यही होता है कि मेरे जो भी कस्टमर हैं, उनके कपड़े हैंड टू हैंड ही सिल पाते हैं। मैं कटिंग कर मतलब सिलाई करके ना टाँग नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाँगने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है। जैसे मुझे कल देने हैं तो आज ही मेरे सूट कटिंग होंगे, आज ही सिलेंगे और ये कल तक फिर प्रेस, इंटरलॉक है, तुरपाई है। ये सारे काम जो होते हैं ना, वो फिर मैं दूसरे दिन ही कर पाती हूँ, जिस दिन मेरे कपड़े जाते हैं। तो इसी वजह से मैं प्रेस करके कपड़े नहीं टाँग पाती हूँ। हाँ, जिस दिन थोड़ा काम बढ़ेगा और मैं टेलर रखूँगी तो तब मेरा ये काम भी मतलब जो दुकान है, दुकान में भी ये मेरे फिर कपड़े टंगे हुए ज़रूर नज़र आएँगे। और अभी का कहें ना, तो अभी दुकान ठीक-ठीक चल रही है, मेरे लायक काम आ रहा है और बाकी जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो मैं दीदी को दे ही देती हूँ। तो सलवारें तो दीदी निकाल देती हैं, कभी इमरजेंसी होता है तो पैंट भी मैं उनको पकड़ा देती हूँ, पैंट भी वो सिल देती हैं और जो ब्लाउज़ है, सूट है, वो सारे काम फिर मैं ही अकेले करती हूँ। अगर देखिए हम काम नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर काम कराएँगे, तो फिर हमें क्या बचत होगी? तो बस वो ही देखते हुए फिर मैं अकेले ही काम करती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह सिलाई जानते हैं, तो आपसे भी यही कहूँगी कि अपने हुनर को पहचानिए। आज मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ, वो एक दिन में नहीं पहुँची, पर एक दिन ज़रूर पहुँची हूँ। क्योंकि मेरा जो एक सपना था ना कि अपनी शॉप करना, वो मेरा बस मैं बता नहीं सकती कि वो सपना मेरा आज साकार हुआ है। काम तो मेरा घर पर भी आ रहा था, घर पर भी मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे एक शॉप करनी है और शॉप को, अपने काम को बहुत आगे बढ़ाना है। तो मेरा वो सपना आज पूरा हुआ है। और ये सपना देखिए एक दिन में ज़रूरी नहीं है कि एक एक दिन में पूरा हो जाए। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2010 से लेके 2025 आ गया। मैंने 2010 में सिलाई सीखी थी और
जब मैंने सिलाई सीखी थी तो अप्रैल मई से ही मेरे पास काम आना शुरू हो गया था। 15 साल के बाद मैंने शॉप ओपन करी है। आज 16 साल हो गए मुझे स्टिचिंग की लाइन में। और उस दिन को देखती हूँ तो बहुत ऐसा लगता है कि मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ पर आ गई हूँ। एक डिज़ाइनर कपड़े हैं या फिर कुछ भी चीज़ है, आज मैं सब चीज़ें सिल लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए मुझे खुशी होती है कि मैं आज कहाँ थी। मतलब एक टाइम मेरा कहाँ था कि मैं बस हाथ की मशीन से ही कपड़े करती थी। और मेरे पास जो लड़कियाँ कपड़े लेकर आती थी तो वो अल्टर लेकर आती थी, और अल्टर के सूटों से ही मैं आज यहाँ पर मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं क्या करती थी, उनके पूरे बाजू निकालना, शोल्डर को कट करना, पूरी फिटिंग देना और परफेक्ट फिटिंग करके देती थी, जिससे उनको बहुत खुशी होती थी। और फिर वो दोबारा से फिर अपने सूट मतलब नए जो कपड़े होते हैं वो लेकर आती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि अभी तो सीख रही है, कहीं कपड़े ख़राब ना कर दे। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि मैंने अगर स्टिचिंग सीखी है शुरू से, पहले दिन से लेके और अभी तक जो भी कपड़ा सिला है ना, बस वो इस तरीके से सिला है कि अगर ये मेरा कपड़ा होता तो कैसा मैं करती, मैं इसको किस तरीके से फिटिंग करती। तो बस वो ही सोचते हुए ही मैं कस्टमर के कपड़े सिलती थी, जिसकी वजह से कोई कमी नहीं आती थी। देखिए, ढीला टाइट ये हर टेलर के हाथ में होता है कि कोई भी हो, चाहे हम हैं या हमसे बड़े जो टेलर हैं, ढीला या टाइट वो हो जाती है, वो 19-20 कमी अलग चीज़ होती है। लेकिन अपनी तरफ से तुम कमी डालोगे, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत कमी आ गई, हम सोचते हैं चल छोड़ना, चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उधेड़ो, उसको दोबारा से सिलो, उसको सही करके और फिर कस्टमर को दो, ताकि कस्टमर जो है वो हमारे लिए भगवान का रूप है। एक कस्टमर अगर ख़राब होता है तो 10 ख़राब हो जाते हैं, और एक कस्टमर अच्छा बनता है तो 20 और बन जाते हैं। तो अपने काम को इस तरीके से रखो कि सामने वाला इंसान उस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाए कि हाँ, आपने काम बहुत अच्छा करा है। कितनी बार ऐसा होता है, मैं सूट में बटन है या लेस, छोटी-मोटी लेस होती है कि मुझे लगता है कि हाँ, ये लेस लगाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर डोरी है, उसके पैसे मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ कि कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने बोला है, एक सूट मुझे दिया है, 500 रुपए सिलाई दे रही है, अगर मैं 10 रुपए की डोरी लगा दूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर ऐसा है कि 10 रुपए की लेस है, कोई लेस आती है 5 रुपए मीटर, 10 रुपए मीटर, वो लेस मैं लगा दूँगी और सूट की जो लुक है वो चेंज हो जाएगी, बहुत ही अच्छा लुक में आएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं उस चीज़ के पैसे कस्टमर से नहीं लेती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि अगर कस्टमर आए और दुकान से अगर वो कपड़े लेकर जा रहा है तो वो बस खुश होकर जाए, और वो पहने तो उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, सूट में कुछ जान पड़ गई है। कहते हैं ना कि अगर सस्ता सूट है और सस्ते सूट पे अगर आपने अच्छे से स्टिचिंग करवा ली, तो वो सस्ता सूट भी आपका महँगा लगता है, और अगर महँगे सूट को आपने अच्छे से नहीं सिला तो वो जो महँगा सूट है ना, उसकी भी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है, और ऐसा लगता है कि क्या सस्ता सा सूट और बेकार सूट पहना हुआ है। तो आप कभी भी कपड़ा सिलें, कोई भी स्टिचिंग करें, तो बस उसको आराम से सिलें, पेशेंस के साथ सिलें, ताकि आपका जो सूट है उसके अंदर बस ऐसी जान पड़ जाए कि हाँ, ये लगे नहीं कि हमने सीखने वालों ने करा है, या फिर अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या फिर नई-नई सिलाई सीखने के लिए, मतलब आप अभी-अभी टेलर बने हैं, तो उसमें लगना नहीं चाहिए कि आपने अभी ही सिलाई सीखी है। क्योंकि जब मैं सूट सिलती थी तब मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, वो 2 साल का भी नहीं था, 1.5 साल का ही था बस, जब मैं कपड़े सिलती थी। तो घर का भी काम होता था, तो मैं क्या करती थी, आज जैसे मैंने सूट काटा है, कल मैंने कुर्ता सिला, परसों को सलवार सिली। मैं 3 दिन में 1 सूट को पूरा करती थी, और आज का टाइम ऐसा है कि मैं 1 दिन में 3-4 सूट पूरे कर देती हूँ। तो बस वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो लंबी तो होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ना पेशेंस चाहिए होता है, और पेशेंस के साथ अगर आप काम करोगे ना, तो आपका काम एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। और बस ये वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।